Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Avdija Gupta and I have secured All India rank 43 in UPSC CSE 2024. So this was my fourth attempt in this examination, and in my first 3 attempts I couldn't clear the first stage, which is prelims itself. The main reason was not just GS but also CSAT. In my second attempt I got 120 in GS, which was and the cutoff that year was 87. So I secured fairly high in GS that year, but I could not clear CSAT. I missed that by few. I got 66 in my CSAT, so I missed it by very few points. So CSAT has been a hurdle. In my other attempts also I couldn't clear CSAT. So this was the first attempt when I cleared both GS and CSAT papers in one go. And the main reason was what worked for me, what not, I am going to share with you in this video, because CSAT अब एक ऐसा पार्ट बन चुका है प्रिपरेशन का जो कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स को भी रोक लेता है from writing mains, even if they are getting good marks in GS. So let's begin of how CSAT was a hurdle for me. तो हर बार क्या होता था, मेरे CSAT में लगभग 56-57 से लेकर के 65-66 तक मार्क्स ओवर करते थे in all my 3 previous attempts. इस साल I secured 104 in CSAT, तो जो कि लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स थे. तो मेरे साथ मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी 3rd से 4th अटेम्प्ट में, जो कि बहुत हेल्पफुल रही, वो मैं आपको बताऊंगी. First is there are 2 free resources that I extensively used. One is एक EduTap करके एक चैनल है, विष्णु दत्त सर, उसमें उनके मैथ्स की न्यूमरेसी की फैकल्टी है, तो उनके जितने भी मैथ्स के वीडियोस थे वो मैंने सब देखे, और स्पेशली फॉर द टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, जहाँ से सवाल बहुत आते हैं. जैसे कि नंबर सिस्टम से अभी हर साल देखें हम तो 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने उनके वीडियोस देखे, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हुई. फिर क्या उनके डेडिकेटेड वीडियोस हैं जो कि सिर्फ PYQs से रिलेटेड है, तो क्या PYQ के वो वीडियोस देखें और उसके बाद उनको उनमें देखें कि कैसे हम कॉन्सेप्ट, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग, PYQ देख करके हम वी आर गोइंग बैक टू द कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई PYQ किया, उसमें हमको समझ में आया कि ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, सो वी वेंट बैक एंड डिड द डिविजिबिलिटी रूल्स प्रॉपरली. उसके बाद और PYQ देखे, सो दैट पोर्शन इज कंप्लीट. तो सर ने इस तरीके से पढ़ाया था, एंड दोज वीडियोज आर इंटरेस्टिंगली फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर एवरीबडी टू एक्सेस. तो एक वो बहुत अच्छा था. अनदर सोर्स वॉज ओनली IAS के ऋषभ सर का जो चैनल है, वेयर ही गिव्स हिज गाइडेंस रिगार्डिंग CSAT. वो भी एक बहुत ही हेल्पफुल पार्ट रहा है मेरी प्रिपरेशन का, और वो मैंने अपने इस अटेम्प्ट में जो प्रीलिम्स के जस्ट पहले उनके जो वीडियोज आते हैं CSAT के, वो भी देखे थे. तो एक वो मैराथन टाइप की होती है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस वो रन थ्रू करवाते हैं, गो थ्रू, तो वो एक अच्छा था. सो दीज आर द 2 सोर्सेज. इसके अलावा मैंने कोई ऐसी बुक नहीं यूज की. कई लोग NCERT पढ़ते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक CSAT में जो क्वेश्चन आते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट NCERT इज, तो इसलिए बेटर सोर्स वुड बी PYQs. अब क्या है ना, मॉक्स है मार्केट में अवेलेबल और आप उनको कर सकते हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, पर मेरी मानिए तो मॉक्स शुड बी योर सेकेंडरी एंड PYQ शुड बी प्राइमरी, क्योंकि अल्टीमेटली even it's not just about GS, it's about CSAT also, where UPSC repeats its vocabulary. जिस तरीके के सवाल वो पूछता है, जिन पैटर्न्स पे वो पूछता है, वो बार बार रिपीट होते हैं. और जब मैंने I checked it for myself, 23 का मुझे बहुत टफ लगा, CSAT मार्क्स भी अच्छे नहीं आए थे, पर जब मेरे को ये टेक्निक समझ में आ गई कि वो सेम होते हैं PYQ, सो आई चेक 23 का, और उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे थे न्यूमेरेसी के और लॉजिकल रीजनिंग के, जहाँ हम ट्रेस कर सकते हैं कि पहले उस तरीके के पूछे गए हैं. तो आप PYQ को बहुत अच्छे से लगाएं. 2014-15 जब से स्टार्ट हुआ था से लेकर के 2024 अब तो 25 का भी आ गया है, तो 25 के लगाएं. ये आपको एक अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है. सो दिस PYQ पार्ट ऑफ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर CSAT फॉर मी वॉज योर टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो CSAT में कई बार GS से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है एस्पिरेंट को
टाइम मैनेज करने में, क्योंकि लगता है कि 2 घंटे बहुत कम है, ये पेपर अगर हमको 3 घंटे में दे दिया जाए तो हम सब कर लेंगे ऐसा। सो इसका बेस्ट तरीका है एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं अपने पेपर के शुरू के 5 मिनट मैक्सिमम 3 से 5 मिनट के बीच में रखती थी, जिसमें आई वुड चॉक आउट ऑल द क्वेश्चंस दैट आई डू नॉट हैव टू डू। उससे क्या, यू सेव इमेंस टाइम। क्या होता है, आप एक क्वेश्चन करते हैं, 2 4 5 मिनट उसमें स्पेंड किए, फिर लगा वो नहीं हो रहा है, तो यू मूव टू अदर क्वेश्चन एंड यू गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द टाइम ऑलरेडी वेस्टेड। तो इससे ये फायदा होगा कि आप कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले रूल आउट कर देंगे, कुछ ईजी क्वेश्चन को पहले ही सर्कल कर लेंगे कि ये तो करने ही है, जैसे कि रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, और फिर अपना वो लॉजिकल रीजनिंग वाले। तो ये आइडेंटिफिकेशन को अगर आप 3 4 मिनट दें, सो इट कैन डू वंडर्स फॉर यू in actual paper. And second important thing in the actual exam would be your number of attempts. अभी मेरे पिछले तीनों अटेम्प्ट में मैंने 35, एक में 35 किए थे, एक में 37 और एक में 38 किए थे, विच इज़ अ वेरी नैरो, विच गिव्स यू अ वेरी नैरो मार्जिन, कि आपके पास गलती करने का ज़्यादा स्कोप नहीं बचता, स्पेशली अगर आप कॉम्प्रिहेंशन भी ज़्यादा कर रहे हो तो। सिर्फ न्यूमरेसी और लॉजिकल रीजनिंग है तो फिर भी ठीक है अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो, बट अगर इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आपके 20 25 कॉम्प्रिहेंशन है, सो इट कॉम्प्रिहेंशन तो वी नो एज इट इज़ बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एंड कितनी डिस्क्रिपेंसी रहती है आंसर कीज में, अलग अलग हम देखते हैं। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन अगर है और लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन है, सो आई वुड से गो फॉर एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस। जब आप मॉक्स करें, पीवाईक्यूज लगाएं, तो आप 45 का टारगेट रखें, और 50 हो जाए तो एक्सीलेंट। 50 इज वेरी वेरी गुड। इन माई फोर्थ अटेम्प्ट जो सी सैट में मेरे 104 आए, इसमें आई अटेम्प्टेड 51 क्वेश्चंस इन सी सैट। तो 51, डूइंग 51 देयर गिव्स यू एम्पल स्कोप कि अगर आपके थोड़े बहुत कॉम्प्रिहेंशन में गलत हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, तो उतना चलता है। सो येस, दिस वॉज मोस्टली अबाउट इट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सी सैट। आप ज़्यादा फोकस ओरिजिनल सोर्सेज पे रखें, जैसे कि पीवाईक्यू, और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखें, बहुत काम माइंड से सी सैट दें, क्योंकि वो दोपहर में होता है एकदम। सो यू हैव टू बी वेरी काम एंड वेरी फोकस्ड ड्यूरिंग सी सैट। ऑल द वेरी बेस्ट।